जय हिंद दोस्त। बता दूं कि जिसका इंतजार बहुत से लोगों का था, आज उसका फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस वैकेंसी की, जो कि इतिहास की बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, अब ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एज क्या रहेगा, कितना फी लगेगा, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका सब लोगों को जानना ये है कि क्या उसमें यूपी के अलावा और स्टेट के लोग फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। हम आज इस वीडियो में सारे चीज आपको क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो वैकेंसी आई है टोटल 60,244 पदों के लिए आई है। जी हाँ, ये बम्पर वैकेंसी है जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन है वो इसी महीने दिसंबर के 27 तारीख से शुरू होकर जनवरी 16 तक ये आपका चलेगा, यानी अप्रोक्स आपके 20 दिन आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का। लेकिन आप बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वैकेंसी फॉर्म भरे जाने की संभावना है और जिसके वजह से सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड है। ठीक है, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि उनका अनुमान है कि 25 लाख लोग इस फॉर्म को डालेंगे। ये एक अनुमानित है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी लास्ट डेट तक मत रुकिएगा। इसका जो फी लगेगा 400 रुपए सभी कैंडिडेट के लिए, वो कोई भी कैंडिडेट हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल की। ठीक है, सभी के लिए बराबर फी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एज का। एज में देखिए, इसका जो जनरल का एज है वो 18 साल से लेके 22 साल तक है, वो मेल कैंडिडेट का, और 18 साल से लेके 25 साल है ये फीमेल कैंडिडेट का। ये केवल मैं जनरल की बात कर रहा हूं। अब वही कोई अदर कैटेगरी के है, जैसे ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, इनको 5 साल की और छूट दी गई है। तो 18 साल से लेकर 27 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब हम आपको क्लियर थोड़ा बताते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आप इसको अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप इसको इसका एक बार स्क्रीनशॉट जो यहां से यहां तक है, जो कि डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में जनरल कैंडिडेट का मेल का। ठीक है, वही अगर जनरल की फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में। ठीक है, अब बाकी जो बचे हैं ओबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, इनका क्या है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2005 तक है, ठीक है, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ का। अब कहते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास मांगा गया है। ठीक है, चलिए, इसका एग्जाम डेट भी आपको क्लियर हो गया है। ये एग्जाम डेट आपका 11 फरवरी 2024 को होगा। अब सोचिए कि आपका फॉर्म भरने के बाद आपको बहुत ही कम समय आपको मिल रहा है। तो जो भी लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको बहुत ही सीरियसली आप लीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि चुनाव का दौर है, तो ये सारी प्रक्रियाएं जल्दी जल्दी होंगी। ठीक है, वो आप कोई भी और स्टेट का ले लीजिए। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले झारखंड पुलिस का भी नोटिफिकेशन आया है, इधर छत्तीसगढ़ का भी नोटिफिकेशन आया है, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम होना बाकी है। ठीक है, तो जो लोग भी सारे पुलिस के एग्जाम्स आपके बारी बारी से होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो सैलरी दी जाएगी। सैलरी आपकी 5200 से ले 20,200 ग्रेड पे है। इसको अगर हम बात करें कि आपकी जो अगर एग्जैक्ट सैलरी मंथ में, तो आपको देखिए 28,000 से लेके 30,000 के बीच में आपकी पहले मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इसका जो सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है, इसमें देखिए पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है,
तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रिटन एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए रिटन एग्जाम आपका, पहले तो बता दूं कि ये 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के। अब 150 क्वेश्चन में क्या क्या आपका रहेगा, देखिए पहले आपका जीके पूछा जाएगा 37 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हिंदी आपसे पूछा जाएगा 37 क्वेश्चन, रीजनिंग आपसे 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से आपके 21 क्वेश्चन। यानी देखिए आपका जो मेन चीज है, मैथ थोड़ा सा हम अगर कम भी समझे, लेकिन अब रीजनिंग पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, हिंदी और जीके पे, यानी इन तीन पे आपको बहुत ही ज्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर किसी का मैथ थोड़ा वीक है तो आप इसको थोड़ा कम समझ, लेकिन इस पे आप बहुत ही ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इसी से आपका मेरिट बनेगा। अब देखिए टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके, यानी 300 मार्क्स के टोटल आपको होंगे और 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे, ठीक है। ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल कैसे होगा, आपको उसमें जो हाइट मांगा गया है मेल कैंडिडेट के लिए आपका 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए आपका 152 सेंटीमीटर, ठीक है। वही अगर हम चेस्ट की बात करें तो 59 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में और 84 सेंटीमीटर आपके चेस्ट फूलने के बाद आपका होना चाहिए। फीमेल के केस में ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है। जो इसमें दौड़ है मेल कैंडिडेट का 4.8 किलोमीटर 25 मिनट का आपका समय दिया गया है, ठीक है। तो देखिए और फीमेल का है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट का समय दिया गया है। जो मेल कैंडिडेट का दौड़ है अप्रोक्स जीडी के तरह ही है, क्योंकि जीडी में भी थोड़ा 5 किलोमीटर आपको दिया जाता है 24 मिनट का समय, तो थोड़ा सा वहां से ये कहा कि आपकी डिस्टेंस कम कर दिए हैं और समय भी थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो आपको ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद इनका आपका मेरिट लिस्ट बना दिए जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए जितने भी लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सही से तैयारी करिए, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, आपके जितने भी वैकेंसी आ रही है लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आए जा रही है, ठीक है। वो जो कि अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।